अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। आज ट्रायल कोर्ट ने फैमिली कोर्ट ने फ़िरोज़ खान जो कि अदाकार हैं उनके बच्चों की हवालगी और अखराजात से मुतल्लिक तफसीली हुक्मनामा जारी कर दिया है। फ़िरोज़ खान की जानिब से जो भागने की कोशिश की गई थी, हीले बहाने की कोशिश की गई थी, वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई है। अदालत ने बेटा उनके हवाले करने का हुक्म दिया है, बेटी वालदा के पास रहेगी। लेकिन जब तक बेटा उनके पास रहेगा, वो पासपोर्ट और अपनी जो शनाख्ती अलामात हैं या जो शनाख्ती दस्तावेज़ात हैं वो अदालत में जो है वो ज़ब्त रखाएँगे, यानी कि अदालत के पास जो है वो ज़मानत के तौर पर रखाएँगे जब तक बेटा उनके पास रहेगा। अदालत की तरफ से दरख्वास्त पर जो तफसीली हुक्मनामा जारी किया गया है अखराजात से मुतल्लिक, उसकी तफसीलात आपके सामने रखता हूँ और उसके बाद फिर जो वकला की जानिब से दलाइल में अदालत के सामने तफसीलात रखी गई थी वो भी आपके सामने रखेंगे। और उसके बाद फिर जो 20,000 रुपये का एक राग अलापा जा रहा था कि 20,000 रुपये अखराजात दिए जाएंगे माहवार बच्चों की, लेकिन अदालत ने वो बात उनकी तस्लीम नहीं की, बल्कि जो है वो अदालत ने बेटे और बेटी के लिए अलग अलग पैसे मुख्तस किए हैं। तफसीली हुक्मनामा आपके सामने रखता हूँ। उसमें अदालत ने दरख्वास्त में जो एक अबूरी हुक्मनामा जारी किया है, फ़ैसला सुना है। उसमें अदालत ने फ़िरोज़ खान के जो बेटे सुल्तान हैं उनके लिए 50,000 और बेटी फ़ातिमा के लिए 30,000 रुपये माहाना अदालत ने कहा है कि फ़िरोज़ खान देने के पाबंद हैं और हर माह की 14 तारीख से पहले बच्चों के अखराजात अदा किए जाएंगे। और फ़िरोज़ खान को ये भी अदालत ने हुक्म दिया है कि जो पैसे हैं वो 14 तारीख से पहले ये अलीज़े के पास चूँकि बच्चे रहेंगे तो अलीज़े के हवाले कर दिए जाएंगे। इसके अलावा अदालत ने यह भी हुक्म दिया है कि फ़िरोज़ खान के जो बेटे सुल्तान हैं उनकी 5 रोज़ के लिए कस्टडी जो है वो फ़िरोज़ खान के हवाले की जाती है, यानी कि 22 दिसंबर से 27 दिसंबर तक फ़िरोज़ खान के पास सुल्तान रहेंगे। इसके अलावा अदालत ने अपने फ़ैसले में ये भी लिखा है कि बतौर वालिद फ़िरोज़ खान का हक़ है कि वो बच्चों कि जो बच्चे जो है वो बतौर वालिद बच्चे उनके पास रहें, वो ये एक वालिद के तौर पर उनका हक़ है। और अदालत अपने हुक्मनामे का जो उनका मतन है अदालत का, उसमें कहा है कि फ़िरोज़ खान की बेटी की जो उम्र है उसकी जो 7 माह उम्र है और वो वालदा के बग़ैर जो है नहीं रह सकती। बच्चों की जो वालदा ने ज़बानी बताया कि इनका जो बेटा सुल्तान है पहले भी अपने वालिद के पास रात गुजार चुका है, रह चुका है। तो अदालत ने अपने हुक्मनामे में कहा है कि सुल्तान की कस्टडी 5 दिन के लिए फ़िरोज़ खान के हवाले की जाती है और सुल्तान की जो कस्टडी है वो 22 से 26 दिसंबर तक फ़िरोज़ के पास रहेगी, यानी कि 27 को वो वापस कर देंगे। और इसके अलावा अदालत ने यह भी कहा है कि फ़िरोज़ खान को 1 लाख रुपए ज़र ज़मानत के तौर पर जमा कराने का हुक्म दिया है कि मुस्तकिल तौर पर अदालत के पास जो वो पैसे रखेंगे फ़िरोज़ खान अदालत के नाज़िर के पास। और इसके अलावा जब तक सुल्तान फ़िरोज़ खान के पास रहेगा, फ़िरोज़ खान का अपना पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड अदालती नाज़िर, जिनके जो अदालत की दस्तावेज़ात का जायज़ा लेते हैं, उनके पास जो है वो रखा जाएगा। ये एक बड़ा हुक्मनामा है। हालांकि फ़िरोज़ खान की तरफ से आपने देखा था कि 20,000 रुपये और सिर्फ 20,000 रुपये की जो वो तज़किरा किया जा रहा था और उसके बाद फिर दोनों बच्चों की हवालगी के हवाले से अदालत से रुजू किया गया था। लेकिन अब अदालत ने कहा कि 5 दिन के लिए, चूँकि वेकेशन है, 5 दिन के लिए बेटा तो बाप के पास रह सकता है, लेकिन बेटी की उम्र चूँकि 7 माह है इसलिए वो माँ के बग़ैर नहीं रह सकेगी, इसलिए वो अलीज़े के पास ही रहेगी। इसके अलावा जब ये दलाइल हुए थे उस दौरान बड़ी दिलचस्प सूरत हाल जो है वो इख्तियार की गई। उसमें अदालत ने क्योंकि जो अलीज़े के वकील थे उन्होंने जो है वो अदालत के अंदर बेशुमार शवाहिद रखे जो कि फ़िरोज़ खान की जानिब से तशद्दुद किया जाता था, ये उनकी तरफ से कहा गया है। अलीज़े के वकील ने अदालत को बताया था कि अलीज़े के ऊपर जो तशद्दुद किया गया था उसमें जिना अस्पताल का जो मेडिकल लीगल है, यानी कि एक MLO सर्टिफिकेट बनाया गया था, उसकी तस्दीक की जाए। और उसके बाद फिर अलीज़े के वकील ने अदालत को ये भी बताया कि दरख्शां थाने को अलीज़े पर तशद्दुद से मुतल्लिक जो दी गई दरख्वास्त है वो भी थाने से तस्दीक कराई जाए। और उसके बाद फिर बच्चों के अखराजात से मुतल्लिक तफसीलात जो हैं वो हमने पेश चूँकि कर दी थी। और इसलिए जब तक बच्चों को 10 दिन तक जो है वो चूँकि इसके फ़िरोज़ खान के पास रहने के लिए उन्होंने कहा था कि दरख्वास्त दी जाती है, तो अब जहेज़ का सामान भी जिस तरह उन्होंने दिया, आपने देखा वीडियोज़ और तस्वीरें देखी होंगी कि फ़िरोज़ खान ने
जब अदालत ने हुक्म दिया था कि जहेज़ की तमाम सामान जो है वो अलीज़े के हवाले कर दिया जाए, तो फिर सामान एक प्रॉपर एक इज़्ज़त के तौर पर वापस करने के बजाय बाहर उनके आने से पहले रोड पर रख दिया गया। उस पर जो है वो तमाम तर सूरत हाल दस्तावेज़ी और तस्वीरी जो सूरत हाल थी वो अदालत को आगाह की गई कि जहेज़ का सामान किस तरह उन्होंने वापस दिया है। और जिस तरह अदालत को बताया गया कि जिस तरह जहेज़ का सामान देना चाहिए था, इस तरह जहेज़ का सामान नहीं दिया गया और जहेज़ का सामान घर के बाहर फेंक दिया गया, जो कि गैर इखलाकी है। और ये भी अदालत को बताया गया कि हमने अलीज़े पर तशद्दुद से मुताल्लिक़ जो दस्तावेज़ात जमा कराई हैं, इसकी तस्दीक कराई जाए, तमाम फोरम्स पर तस्दीक कराई जाए। फ़िरोज़ खान के वकील जो फ़ाइक जागीरानी साहब हैं, उन्होंने कहा कि अलीज़े की फ़ैमिली के ख़िलाफ़ जो है हम तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। 15 दिसंबर को समाअत के मौके पर अलीज़े फ़ातिमा की फ़ैमिली ने जो केस था ज़ेर समाअत था, उसमें उन्होंने मुदाखलत की और बच्चों को 10 दिन तक बाप के हवाले करने की दरख्वास्त हमने दायर की है। लेकिन अदालत ने जो मज़ीद ये चूँकि प्रॉपर ये केस चलता रहेगा, मज़ीद जो समाअत है वो मुलतवी की है 11 जनवरी तक। लेकिन जो अबूरी हुक्मनामा है वो अब जारी हो चुका है इस समाअत के बाद, जिसमें अदालत ने उनको पाबंद किया है कि वो बच्चों की जो अखराजात हैं, पहले 20-20 हज़ार रुपये यानी कि 40,000 रुपये देने के लिए कहा गया था कि माहवार यानी कि अदा करेंगे तालीमी, और उसके बाद फिर जो मेडिकल या कोई और अखराजात आ जाते हैं इजाफ़ी, तो वो अलग से अदा करेंगे। लेकिन 20-20 हज़ार रुपये दोनों बच्चों के माहवार अदा करेंगे। लेकिन अब अदालत ने कहा नहीं, ये 20-20 हज़ार रुपये नहीं बल्कि 50,000 रुपये फ़िरोज़ खान और बच्ची का जो माहाना अखराजात हैं वो 30,000 रुपये फ़िरोज़ खान अदा करेंगे। और उसके बाद फिर हर महीने की 14 तारीख से पहले ये अदा कर दिए जाएंगे। ये इंतहाई अहम पेशरफ्त थी जो कि आपके सामने रखी, क्योंकि फ़िरोज़ खान के केस को हमने रिपोर्ट किया और पहले जो मुख्तलिफ़ डेट्स के ऊपर जो कार्रवाई होती रही वो आपके सामने रखें। आज बच्चों की कस्टडी से मुताल्लिक़ जो हतमी फ़ैसला है वो नहीं हुआ है, लेकिन अबूरी जो हुक्मनामा जारी किया गया है उस हवाले से जो भी तफसीलात आई वो आपके सामने रखी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। छोटी दाढ़ी है बहुत शुक्रिया।